बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक नई खिलखिलाती खूबसूरत सुबह के साथ मैं जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। आपको पता है कि जब भी गुफ्तगू की बात आती है तो माय फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ तालीम, एजुकेशन, जो हर इंसान का, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, हर इंसान का बुनियादी हक है। और पाकिस्तान में भी एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। अब इन्वेस्ट का वर्ड, इन्वेस्टमेंट का वर्ड, हम जब भी इन्वेस्टमेंट सोचते हैं हम हमेशा सोचते हैं पैसे, घर, गाड़ी, प्लॉट, सोना, इस किस्म की चीज़ें हमारी जहन में आती हैं एज इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट व्यूअर्स क्या है? जब आप अपनी आप के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अपनी ज़ात में इन्वेस्ट करने से पहले हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे माँ बाप हमारे अंदर करते हैं, हमारे घर के बड़े हमारे अंदर करते हैं, और वो होती है तालीम। एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है हर शख्स के लिए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। व्यू ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान ने नौकरी ही करनी हो, जॉब ही करनी हो, या कोई अपनी बिज़नेस ही करनी हो, सिर्फ इसलिए तालीम ज़रूरी है। तालीम से हमारे अंदर शऊर पैदा होता है, सही और गलत में हमें फ़र्क समझ आता है, और तालीम जो हमें बेनिफिट्स देती है उसका नेमुल बदल हमें किसी और चीज़ से नहीं मिलता। लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जो आपने पढ़ा, आपकी डिग्री जो है वो आपके करियर से या आपके प्रोफेशन से मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर मैंने डिग्री हासिल ना की होती, मैं बाहर जाके ना अपनी तालीम हासिल करती, या पाकिस्तान में जो मैंने कनेड में अपना FA किया, उससे पहले ग्रामर स्कूल में थी मैं, बात यह है कि अगर मैंने ये सारा वक्त पढ़ते हुए ना गुजारा होता, स्टूडेंट्स के साथ उठना बैठना, टीचर्स की गाइडेंस, तो आज मैं वो जुगन ना होती जो आप देख रहे हैं। बात करने का अंदाज़, अपने आप को प्रेजेंट करने का अंदाज़, उठने बैठने का अंदाज़, ये सारी चीज़ें आपको तालीम सिखाती है। और व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे हम अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, उसी से इस्टेब्लिश होता है कि लोग हमें कैसे परसीव करते हैं और हमारा फ्यूचर क्या होगा। तालीम को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा बेटा नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई नहीं करता, गल नहीं सुनता, इन्हों मैकेनिक की दुकान पर ला दो। ये अक्सर पंजाब साइड पे तो मैंने बहुत देखा है, कराची में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब बच्चा पढ़ नहीं रहा होता तो उसको कहते हैं एने नहीं पढ़ना, इसने नहीं पढ़ना, इसको छोड़ो, इसको काम पे लगा दो। देखें, बच्चों को पढ़ाना या पढ़वाना माँ बाप का काम है। बच्चे तो तंग करते हैं। कौन सा बच्चा है जो अपनी पूरी स्कूल का जो टेन्योर है वो खुशी खुशी गुजारता है? हर बच्चा किसी न किसी टाइम पे कहता है मैंने नहीं स्कूल जाना, मेरा नहीं दिल। माँ बाप को तंग भी करता है, इश्यूज़ भी क्रिएट करता है या करती है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपना जो एक गोल है, जो हमारा एक एम्बिशन है, उस पर डटे रहें और अपने बच्चों को तालीम हासिल करने पे पुश भी करें, माइल भी करें, कन्विंस भी करें, और अगर पनिश भी करना पड़ता है तो पनिशमेंट के थ्रू भी उनको पढ़ाएं, क्योंकि उनके फ्यूचर को सिक्योर करना हमारा फ़र्ज़ है। जब बच्चा तालीम याफ्ता नहीं होता, या जब आप किसी बड़े एडल्ट को मिलते हैं 25-30 साल के और आप पूछते हैं हाँ जी तो आपने कहाँ से तालीम हासिल की, और वो कहते हैं कि जी हमने छठी या चौथी जमात में स्कूल छोड़ दिया था, तो वो ये नहीं कहते कि हो तुमने क्यों स्कूल छोड़ा। जहन में एक ही बात आती है कि इसके माँ बाप कहाँ थे, इसके माँ बाप ने इसकी तालीम पे क्यों नहीं तवज्जो दी। मुझे पता है व्यूअर्स, आजकल महंगाई की वजह से और दूसरे जो दीगर मामला चल रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी बहुत एक क्राइसिस से गुजर रही है, तालीम अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये वो ख़जाना है जो अगर आपने अपने बच्चों को दे दिया, उनको इससे नवाज दिया, तो उनकी सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। व्यूअर्स, और कुछ नहीं तो किसी दफ्तर में जॉब करना ही होगा तो इंसान होता है ना, अदरवाइज़ क्या फ्यूचर होगा। और मेरे यहाँ जानने वालों में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि कोई इंसान गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, गार्ड की जॉब कर रहा है, लेकिन उसने अपने बच्चों को, सारे बच्चों को तालीम याफ्ता किया, और अब एक बच्चा इंजीनियर है, एक बच्चा डॉक्टर है, एक बच्चा पुलिस में काम कर रहा है। व्यूअर्स, हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर एफ़र्ट डालते हैं, और वो एफ़र्ट अच्छी तरबियत और उसके साथ साथ तालीम से होता है। देखें,
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आगे निकलते हैं, मैट्रिक में टॉपर्स होते हैं, एफए में टॉपर्स होते हैं, बीए में डिस्टिंक्शंस लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर घरानों से ही हों। तो मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है आज वर्ल्ड एजुकेशन डे पे कि प्लीज़ तालीम को प्रायोरिटाइज़ करें और अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करें। और बाय द वे, तालीम हासिल करने के लिए कोई भी वक्त लेट नहीं है। हमारे शो पे एक खातून कुछ दिन पहले आई थी, 3 उनके बच्चे जब बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और अभी भी वो पढ़ रही हैं। सो तालीम तो वो चीज़ है जिसको आप किसी भी एज पे जाके कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर यंग एज पे आप नहीं कर पाए। तो इस वक्त जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई हमने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की या मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी, सोचा था एफ़ए करेंगे, आज अप्लाई करें, आज जाएं और अपनी एफ़ए के लिए एप्लीकेशन डालें, अपने इंटर के लिए एफ़ए करें, बैचलर्स करें। देखिए प्राइवेटली भी किया जा सकता है। मर्द हैं, औरत हैं, जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अपनी तालीम नहीं मुकम्मल की तो ज़रूर अपनी तालीम को मुकम्मल करें और अपने बच्चों की तालीम पे ज़रूर फोकस करें। 60 से 70% आवाम व्यूअर्स यूथ की है, यंग लोगों की है, और ये यंग लोग हमारा फ्यूचर हैं, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। इनके फ्यूचर में जब माँ बाप इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे मुल्क का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं शेफ़ माहम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बेटा। आज वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जा रहा है, कुछ कहना चाहोगे आप? एजुकेशन जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आई एम नॉट अ पढ़ाकू बच्चा, लेकिन फिर भी जिस चीज़ में मुझे शौक़ था मैंने उसमें लेवल्स कंप्लीट किए और उसमें A+ गोल्ड मेडल्स हासिल किए। तो मुझे लगता है जिस चीज़ का शौक़ है उसी में स्टडी करनी चाहिए आपको, ताकि लेकिन माम बात ये है कि देखो, जब मैट्रिक, एफ़ए या A लेवल्स का स्टेज होता है उस वक्त आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, मैथ्स भी, उर्दू भी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, ये सारी चीज़ें। तो अगर फाउंडेशन बच्चे अपनी स्ट्रॉन्ग बना लें, उसके बाद आप लोग किसी भी डायरेक्शन में तालीम हासिल करना चाहें, अपने शौक़ में करें या अदरवाइज़ करें, इट्स ऑल पॉसिबल। एग्जैक्टली, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप आगे किसी भी फील्ड में निकल जाएं तो वो आपका एक एज बन जाता है और आप इजीली अपनी फील्ड में मूव ऑन हो सकते हैं। क्योंकि अफसोस इस बात का होता है व्यूअर्स कि बहुत से लोग जो हैं अपने बच्चों को 5वीं, 6ठी, 7वीं जमात में स्कूल से निकाल लेते हैं कि भाई इसको जॉब पे लगा दो या ये कर दो। वैसे तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अंडर एज बच्चों को जॉब पे रखना, 18 साल से कम उम्र के एम्प्लॉयज़ को रखना अपने घर के अंदर बच्चों को, ये कानून के ख़िलाफ़ है। दिस इज़ इलीगल और इसकी सज़ा मिलती है। सो प्लीज़ जो लोग अपने घरों में भी छोटे छोटे बच्चों को जॉब पे रखते हैं वो याद रखें कि जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन बहुत सीरियस एक्शन आपके ख़िलाफ़ लिया जाएगा। सो छोटे छोटे बच्चों को जिनको स्कूल में होना चाहिए उनको घरों में जॉब पे रखने के बजाय उनकी तालीम के लिए अगर आप पैसे दे दें तो आपके घर में भी हज़ारों बरकतें आएंगी और आपको दुआएं भी बहुत मिलेंगी। अच्छा, वहाँ से रेसिपी की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमसे रब्ता करना है, आप अगर कोई बहुत अच्छे शेफ़ है या आप अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे मॉर्निंग शो के पेज पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है और अगर कॉल करना चाहते हैं तो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मिनी चिकन बर्गर्स एंड मिनी चिकन शवारमा एंड नगेट्स भी, नगेट्स एंड फ्राइज उसके साथ हम सर्व कर देंगे। उसके साथ सर्व करेंगे, ठीक है। बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं आज हम वर्ल्ड एजुकेशन डे पे बात कर रहे हैं तो हमने सोचा कि आज बच्चों से रिलेटेड ही मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द रेसिपीज़। मिनी चिकन बर्गर्स के लिए चाहिए कीमा 1 किलो, दादर मिर्चें आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, प्याज 1 कप, केचप 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा और काली मिर्ची आधा चाय का चम्मच, ब्रेड क्रम्स आधा कप, सॉस के लिए मायोनीज़ आधा कप, केचप 1/4 कप, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, प्याज का अमेज़ा 2 खाने के चम्मच, बर्गर बनाने के लिए बर्गर्स 12 अदद, सलाद के पत्ते 1 कटी, प्याज टमाटर 2 अदद और जालपेनोस हस्बे ज़रूरत। कीमे के मिक्सचर के लिए हमें सबसे पहले एक पैन में हल्का सा 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको प्याज को हमने सौटे करना है। उसमें दादर मिर्ची और लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच डालकर उसका रोपन लाइक कच्चापन हमने उसको दूर करना है। उसके बाद उस अमेज़े को ठंडा करके हमने उसमें 2 चम्मच सेपरेट कर लेने, वो हम सॉस में यूज़ करेंगे अपनी, और जो बाकी अमेज़ा वो हमने चिकन के कीमे में डालकर
उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। बाकी जितनी भी सीजनिंग है, जितने भी सॉस हैं, उसको मिक्सअप करके उसके रैंडमली हमने चपटी से कबाब बना के फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने सॉस बनानी है इसकी। हमने 1 कप मायोनीज़ लेनी है, उसमें चिली सॉस और केचप डालकर अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। उसमें जो बाकी का अमेज़ा था जो हमने सेपरेट किया था प्याज का, वो डालकर हमने उसको अच्छे से मिक्स करके सॉस जो बर्गर्स हैं उसमें हमने लगा देनी है। उसके बाद हमने इसमें सैलड लीव्स, टमाटर के स्लाइस और अनियंस के स्लाइस वगैरह लगा के उसमें चीज़, जैलोपिनोस और सैम्पल कर देना उसको, और फ्राइज़ के साथ और नगेट्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे। और मिनी शवारमा के लिए चाहिए हमें चिकन 1 किलो, तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, सॉस के लिए मायोनीज़ 1 कप, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, दादा मिर्ची आधा चाय का चम्मच, शवारमा बनाने के लिए पीटा ब्रेड 2 पैकेट, खीरा, प्याज, टमाटर 2 अदद, सिरका हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका और सैलड लीव्स हम उसके साथ गार्निश के लिए तौर पे यूज़ करेंगे। हमने जितने भी चिकन के मसाले हैं उसको अच्छे से मैरिनेट कर देना। मैरिनेट करके उसको हमने फ्राई करना है, अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमने इसकी सॉस तैयार करनी है। सॉस के लिए मायोनीज़, केचप और चिली सॉस को अच्छे से मिक्स करके उसमें हमने दादर मिर्च, नमक और लहसुन को फाइन चॉप करके डालना है। बहुत माइल्ड सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद पेस्ट नहीं हम इसमें डाल सकते वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है उसका। उसमें भी हमने जितनी भी हमारी वेजीज़ है उसको हमने जूलियन कट कर लेना है। उसको हमने सिरका, काली मिर्च और नमक में डालकर उसको अच्छे से टॉस करना है और फिर सैम्पल कर देना है। अपनी पीटा ब्रेड को हमने सेकना है और उसके बाद हमने सॉस लगानी है, चिकन लगाना है, अपनी वेजीज़ लगानी है एंड दैट्स इट। बिल्कुल। और अगर चिकन चीज़ शवारमा बनाना है तो चीज़ की स्लाइस, चीज़ तो बच्चों की जान है, वैसी जान होती है और इस बच्चे की भी जान है, सो इट्स ओके। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ हमने ऑफ कोर्स एक ट्रिब्यूट पेश करना है। आपको पता है व्यूअर्स, हम अपने जो भी ख़ास और सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लोग हमारी इंडस्ट्री से का हिस्सा रहे हैं उनको ज़रूर याद करते हैं, स्पेशली उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। तो आज 24 जनवरी को फेमस एक्टर एंड ब्रॉडकास्टर रिजवान वास्ती साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप 1937 में पैदा हुए और रेडियो से आप अंग्रेज़ी में न्यूज़ पढ़ते थे। एक्टिंग आपने की ड्रामा शमा में और उससे आप फेमस हुए। रिजवान वास्ती साहब 60s, 70s और 80s की डेकेड्स यानी कि उनकी दहाइयों में पीटीवी में बनने वाले ड्रामों में काम भी आपने किया। खुदा की बस्ती, अफशां, अरूसा जैसे ड्रामों में जब आपने एक्टिंग की तो आपकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। 24 जनवरी 2011 में आपकी डेथ हुई कराची में और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। तो याद करते हुए रिजवान वास्ती साहब को हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो वर्ल्ड एजुकेशन डे पे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं, इनको मैं यही अभी कह रही थी ब्रेक में कि मुझे लगता है कि जैसे हमारी मॉर्निंग एट होम हमारी पीटीवी की फैमिली का ही ये हिस्सा हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ बनता है काम के थ्रू और फिर आप इतना रेगुलरली उनको बुलाते हैं या उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि दे लिटरली बिकम पार्ट ऑफ योर वर्क फैमिली। तो हमारे साथ हैं एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी जो एजुकेशनिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, पोइटेस्ट भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं और भी बहुत सी चीज़ें करती हैं। लेकिन क्योंकि आज वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जा रहा है तो सैयदा अनीका शफीक को हमने बुलाया है, जो बाय द वे इस वक्त हेड कर रही हैं एक बहुत ही ह्यूज और बहुत ही खूबसूरत कैंपस को एज द हेड ऑफ अ प्राइवेट स्कूल। अस्सलाम वालेकुम अनीका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जान? जी ज़बरदस्त। और आज का दिन भी ऐसा है कि जो खुद से ही फील करा रहा है कि मैं इसे सेलिब्रेट करूं। अच्छा ये बताइए अनीका जी कि वर्ल्ड एजुकेशन डे, इसके बारे में हमें बताएं। वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाने का क्यों किसी को, मतलब व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्पेंड एक्चुअली तो इसकी जो बेस है वो अफ़गानिस्तान के विमेन एंड गर्ल्स हैं जो कि डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन हुए और यूनेस्को ने इसको पकड़ा और फिर एक वर्ल्ड एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया।
एजुकेशन आई थिंक एट द हार्ट ऑफ एवरी कम्युनिटी है, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहले की बात है कि एजुकेशन, तालीम और तरबियत यही लेकर आगे चलते हैं। लेकिन इसका जो मोटो है इस टाइम पर वो ये है कि सब वो लोग जो कि डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन हैं, मे दे बी विमेन, गर्ल्स, बच्चे, एडल्ट्स, उनके लिए कुछ किया जाए। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली आप हैरान होंगे 244 मिलियन children and youth is out of schools, 244 million, and 771 million adults are uneducated. Now think of the number, क्या proportion of the world है जिसमें लोग तालीम याफ्ता नहीं है। आप ये देखें कि अभी जब शो शुरू किया ना निका जी, तो मैं यही बात व्यूअर्स को कह रही थी कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क देखने वाले व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि इंटरनेशनली भी हमारा शो देखा जाता है पीटीवी ग्लोबल पे, इट ब्रेक्स माय हार्ट कि बच्चा तंग कर रहा है ज़्यादा, 4-5 बच्चे जिनके होते हैं, एक बच्चा तंग कर रहा है, नहीं पढ़ रहा, तो माँ बाप तंग आके फिर बच्चे को कहीं नौकरी पे लगा देते हैं कि भाई इसने तो पढ़ना नहीं है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चों की तालीम छूट जाती है। Absolutely. इतने लोग जो मेरे घर में आके भी जॉब कर चुके हैं, 22, 21 साल के की बच्चियां भी, जब मेरी उनसे बात होती थी मैं कहते थे बेटे आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? आप ही दूसरी जमात में अम्मी ने निकाल लिया, चौथी जमात में निकाल लिया, 5वीं में निकाल लिया, जॉब पे लगा दिया। बिल्कुल। मैं यही सोचती कौन लोग हैं जो 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चों को अपने घरों में नौकरी पे रखते हैं? रखते कौन है? उन बच्चों को। बिल्कुल। और ये वो लोग होते हैं जो खुद पढ़े लिखे होते हैं और खुद उनके पास पैसा होता है। भाई आप अगर घर में स्टाफ रखना अफोर्ड करते हैं, तो अगर आपके पास कोई अपना 8 या 10 साल का बच्चा लाता है, आप उसकी तालीम की जिम्मेदारी उठा लें, कितनी बरकत आपकी घर में आएगी, आपकी ज़िंदगी में आएगी। ये तो देखें ना, मुआशरे का, पूरी सोसाइटी का एक माइंडसेट बन गया है, क्योंकि बहुत से लोग अफोर्ड भी तो नहीं करते ना मेरी जान। इवन गवर्नमेंट स्कूल में जब डालते हैं फ्री एजुकेशन, लेकिन बाकी उसके दीगर इतनी महंगाई होती है, मतलब बाकी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि जैसे बिल्कुल किताबें, खाना पीना, ये वो, तो माँ बाप तंग आके कहते हैं भाई कम से कम इसको कहीं जॉब पे लगा देंगे तो 10-15 हज़ार ही मिल जाएंगे। प्रायोरिटी का बात है यहाँ पे, हमारी प्रायोरिटी एज अ सोसाइटी तालीम नहीं है बल्कि नौकरी है, और यही हमारी थीम भी है, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। प्रायोरिटाइज एजुकेशन। आप देखें, लोगों को ये समझ नहीं आती कि तालीम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं होती है, तालीम तब भी होती थी, इल्म तब भी बांटा जाता था जिस टाइम पर नौकरियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो तालीम तो इंसान को ग्रूम करता है, एक शख्सियत की तामीर करता है, शख्सियत की तामीर एक मुआशरे की तामीर करती है, और मुआशरा मिलकर एक इस दुनिया में एक प्रोडक्टिव यूनिट के तौर पे काम करता है। देखिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड हो ही नहीं सकती अनलेस कि आपको सच और झूठ और गलत और सही की तमीज़ आ जाए। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बच्चों को दिखाया जा रहा है, आप बहुत ही सैड बात है, जो दिखाया जा रहा है बच्चे वही देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं यही दुरुस्त है। तालीम तो आपको यही सिखाएगी ना कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, और आप किस रास्ते की चॉइस कर सकते हैं। मेनली एजुकेशन इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन मेरी जान, ऐसे भी तो लोग हैं जो कहते हैं कि एने साढ़े नाल ही काम करना है, मतलब हमारी फैमिली की बिजनेस में बच्चे ने, बेटे ने काम करना है। मेरे अपने बेटे के स्कूल के अंदर ऐसा हुआ कि 14 साल नहीं 16 साल के बेटे को उन्होंने स्कूल से निकाल लिया कि इसके तो वैसे ही ठीक नंबर नहीं आते, इसको काम पे लगा दो। अच्छी खासी वेल टू डू फैमिली ने 16 साल के बच्चे को स्कूल से निकाल लिया कि भाई ये तो सही तरह वैसे भी नहीं पढ़ रहा, इसको काम पे लगा, अब्बू के साथ अभी ऑफिस जाया करेगा। अगेन वही जो मैंने आपसे कहा कि रोजी कमाने के लिए नहीं है, आपने अभी अपने ओ लेवल ए लेवल नहीं किए, ग्रूमिंग के लिए। जी बिल्कुल, ये इस वक्त हमारा सोसाइटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक सैड टर्निंग पर है। लेकिन मैं इसके साथ ही एक खुश आइंद बात भी करूँगी। अच्छा। मैं आपको एक मिसाल दूँगी। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था जो कि ज्वेलर फैमिली से था, अ फेमस ज्वेलर फैमिली, और बच्चा बड़ा आउटस्टैंडिंग था, और उसकी बहन जो थी वो बहुत कोई इतनी शार्प स्टूडेंट नहीं थी। मैं इतने प्राउडली कहूँगी कि उसके पेरेंट्स ने, जो कि ज्वेलर हैं और अभी भी उनकी ज्वेलरी शॉप चल रही है, अंदरून में चल रही है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को फ़ौरन तालीम दिलवाई है ऑन प्रायोरिटी। और बच्चा जो है वो ये कहता है कि मैं लेगेसी को भी नहीं छोड़ूंगा,
आई जस्ट मेट हिम अभी कुछ दिन भाई पहले। देखें, जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो इनोवेशंस लेके आएंगे। Innovation अब लाएंगे। एक दो और, आप बिल्कुल। जूलर्स की बात करिए, मैं जी। यही मतलब एक बच्चा है, उसका नाम फैजान है, खैर बच्चा तो नहीं है, अब तो जवान हो गया, उसका बिल्कुल। अपना बच्चा हो गया, बट बड़ी यंग एज पे उसको उसके माँ बाप ने बाहर भेजा, सारा बिल्कुल। कुछ किया, वो भी एक जूलर फैमिली से आए। जब अब मेरी उससे क्योंकि इंटरेक्शन रहता है बड़ा ज़्यादा, तो उसको मैंने कहा बेटा आजकल क्या कर रहे हो? कहते हैं आप ही, मैं आपको बताऊं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वो इनोवेशन कर- ला रहा हूँ, मैं वो या। ला रहा हूँ। मैंने कहा अब्बू तो बड़े खुश होंगे। कहता है आप ही इसीलिए तो हमें पढ़ाया था माशाल्लाह। कि भाई हम लोग जो है अपने इंटर शिंटर के बाद अब्बू आगे वगैरह बढ़े। काम पे लग बिल्कुल, गए, तो बिल्कुल। हमें अब्बू ने कहा कि नहीं, क्या बात। अपनी डिग्रीज हासिल करके आओ, उसके बाद वही काम करना है जो फैमिली का काम है। एक्सीलेंट। देखिए जुगन, ऐसे भी लोग हैं ना सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी को होप दे रहे हैं। लेकिन आज भी लोग बच्चियों को बिल्कुल, बहुत स्कूल लोग हैं, भेजने जी। से रोकते हैं। देखिए बिल्कुल। बेटों को फिर भी पढ़ा लेते हैं, दुरुस्त। या कहते हैं कि हमने तो उसको फैमिली बिजनेस में करना है। बिल्कुल। बच्ची अगर कमजोर भी हो पढ़ाई में या बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे हो, बिल्कुल। किसी भी छोटे रीजन के लिए बच्ची को आज भी स्कूल से निकाल लेते हैं। प्रायोरिटाइज। कहते हैं भाई मैट्रिक कर लिया ना, बहुत है। बिल्कुल। भाई सोचिए व्यूअर्स, मैट्रिक तो 10 जमातें होती हैं, बच्ची की उम्र 14 साल होती है या 15 साल होती है, अभी कहाँ उसमें शऊर आया होता है। आज के दौर में कॉन्फिडेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको हर जिंदगी के शोबे में, वो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, और तालीम से सबसे बढ़कर जो बच्चियों में, ख़वातीन में कॉन्फिडेंस आता है वो तो मैचलेस है। आपको तालीम के अलावा कोई चीज़ कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकती, और पेरेंट्स को इसीलिए लाजिम है कि वो अपनी बच्ची को, ताकि उसमें अपनी शख्सी खुद एतमादी पैदा हो, ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि ख़वातीन को तो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें जितनी माँ वेल वर्स्ड होगी, वेल इन्फॉर्म्ड होगी, उतना ही वो सोसाइटी मैडम, और आप देखें यूथ को कि लेकर आज चलेगी। औरत हर अरीना में, आप देखें कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा, बिल्कुल, और कितनी मिसालें हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, Absolutely. अब ये पढ़ी लिखी खवातीन जिनके माँ बाप ने उनमें इन्वेस्ट किया बिल्कुल। और कहा कि जाओ। अब देखिए आई मीन फर्स्ट इस्लामिक मतलब इस्लामिक वो मुल्क थे की आप, प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर एल्मा में, एक खातून थी, बिल्कुल। और वो भी पाकिस्तान And की। we are so तो ये proud of वही it. मुल्क है जहाँ बिल्कुल, पे तालीम बिल्कुल। को खवातीन के लिए अहमियत भी दी बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। और हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बल्कि इंटरनेशनली आपको वैसे बता रही हूँ कि पॉलिटिक्स को हमेशा सोचा बिल्कुल, जाता था ना कि जी। पॉलिटिक्स खवातीन देखिए, का अरीना नहीं है। बिल्कुल। आप देखें हर फील्ड में, हर वॉक ऑफ लाइफ में, और मेरा ख्याल है कि इसको मैन भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। अभी तो मैन भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या फियर है या किस चीज़ का रेजिस्टेंस है कि वो ख़वातीन को आने नहीं देते। अब देखें ना, ये तो छोटी सी मिसाल आपकी आ जाती है कि लोग पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, और उनके फियर्स उनको आप देखें कि एक combat इतनी नहीं बड़ी करने ड्राइव देते। पिछले दिनों में फिर देखिए। स्टार्ट की गई, क्योंकि कुछ जगहों पे फिर बिल्कुल। पोलियो Resistance है। इंडिकेशन आई, लोग नहीं देते। Resist- अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जो जिन माँ बाप ने बच्चों को कतरे पिलाने हैं वो खुद तालीम याफ्ता नहीं तालीम है, याफ्ता और नहीं। उनको किसी ने कह दिया कि इससे आपको ये बिल्कुल, नुकसान होगा, बिल्कुल। तो उन्होंने किसी बंदे की सुनी हुई बात को बिल्कुल, मान लिया। मान लिया। इसी तालीम आपको ये शऊर देती है कि आप खुद अपनी रिसर्च करके Absolutely, बता सकते हैं कि हाँ absolutely. कि नहीं। जुगन, आज के दौर में जब आपने इंटरनेशनल ग्लोबली आप हर जगह यूनाइटेड हो गए हो, आप हर एरिना में इकट्ठे खड़े हो, यू आर कम्पीटिंग इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, Exactly. तो उसमें तो आपकी सोसाइटी का तालीम याफ्ता होना अब बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आई थिंक पाकिस्तानियों ने कभी भी अपनी कंट्री को लेट डाउन होने नहीं दिया। अब जिस फील्ड आप में फ्लड्स आते हैं, में देखें कितनी डोनेशंस आई, Absolutely. कितना कितना लोग पाकिस्तान से Absolutely. बाहर पाकिस्तानी आए, माशाल्लाह, कैसे आप वो हाथ बाहर से- के लोग बिल्कुल। एक्सपेक्ट्स आए पाकिस्तान No doubt. अपने हाथों से मदद करने के एक लिए। खूबसूरत मुल्क है, और एक ऐसा मुल्क है जो जिसका कॉज ही जो है वो एक्चुअली तालीम है। आप देखें, और इस्लाम के साथ जब आप इसे कनेक्ट करते हैं तो तालीम के लिए तो पहला दर्स ही तालीम, पहला लफ्ज़ ही इकरा है। बिल्कुल। अब देखें, पहला लफ्ज़ ही इकरा है, तो उसके बगैर तो कुछ है नहीं। अब मैं समझती हूँ कि आज का दिन ऐसा है कि गो के हम लोगों को चैलेंजेस भी आते हैं, मसाइल भी आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिसमें मैं बिल्कुल आना भी चाह रही थी और इसको सेलिब्रेट भी करना चाह रही थी। मैं समझती हूँ कि पूरी नेशन को आज तो ये ज़रूर एक अहद करना चाहिए, और 2023 का ये स्लोगन होना चाहिए, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें ना करें, तालीम में करें। मैं यही तो कह रही थी कि हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट जहन में सोचते हैं ना, गाड़ी, बंगला, जेवर, ये वो, ओ भाई बच्चों को पढ़ा लो,
उनकी सारी जिंदगी जो है वो सिक्योर हो जाएगी। एक तालीम याफ्ता इंसान किसी तरह भी हाथ पांव मार के कुछ ना कुछ अपना कर लेता है, लेकिन आप बच्चे को अरबपति भी इस दुनिया से छोड़ के रुखसत होंगे, क्या पता। एब्सोल्युटली। हमने कितने कितने लोगों को देखा है जिनके पास कितना कितना पैसा था। देखिए, आई कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली, लेकिन 17 साल की उम्र से, ये मैं ऑन एयर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, मेरी पूरा खानदान, मैंने 1 रुपया नहीं घर से लिया। मेरी 17 की एज पे जो कनाडा की यूनिवर्सिटी की फीस दी गई थी वो दी गई, उसके बाद मैंने खुद ही मैनेज किया। माशाल्लाह। माई फैमिली इज अ विटनेस टू दिस। ये नहीं था कि ज़रूरत थी, मतलब कुछ सिचुएशन भी ऐसी बनी, लेकिन उसके बाद अनीका जी, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बेस स्ट्रॉन्ग कर दी। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ भी रही थी, उधर मैं उधर ही जॉब भी कर रही थी। जबरदस्त। और उसी तरह करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, जो मेरे पास है वो मेरी अपनी मेहनत का बनाया हुआ है। और इसका आपको किस हद तक प्राइड है, और आपके पेरेंट्स को भी? नहीं, मेरे बच्चे, मेरा बेटा 16 साल का। माशाल्लाह। उस दिन किसी ने कोई बात की ना, तो किसी ने कहा कि हाँ ये तुम्हारी ये तुम्हारे अब्बू की गाड़ी है, तो उसने कहा नहीं, ये मेरी मामा की गाड़ी है और ये उन्होंने खुद खरीदी है। आप मेरा पॉइंट समझ रही हैं? जी बिल्कुल। तो मेरी औलाद में ये प्राइड है कि मेरी, और हमजा मुझे कहता है ना, कहता है लेकिन मामा नेक्स्ट गाड़ी मैं आपको लेके दूंगा। मैंने कहा पुत्र पहले पढ़ ले। कहता है ऑब्वियसली पढ़ के लिख के कोई मैं बड़ी, आप देखे ना उसके अंदर एक ख्वाहिश है कि मैंने भी डिग्री हासिल करनी है, मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, फिर मैंने कोई बड़ी नौकरी करनी है, फिर मैंने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। आप देखें इंटरनेशनली तो सारा जो करिकुलम्स भी डिज़ाइन होते हैं वो बच्चों को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी सिखा रहे होते हैं ना, तो ये तो हर बच्चे को। मैं एक मिसाल दूंगी कि जब आपका ईगल जब क्लिफ से, पहाड़ के ऊपर से, चोटी से अपने नेस्लिंग को पहली फ्लाइट देता है और कहता है उड़, वो उसको गिरा देता है वहाँ से, लेट गो। हाँ। वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है कॉन्फिडेंस की कि ये उड़ेगा, वो उसका पहला लेसन है, और उसके बाद उस बच्चे की, उस नेस्लिंग की फ्लाइट अपनी है, और देखेंगे फिर वो सोर करता हाइट्स में। मैडम बड़ी सिंपल बात ये तो करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को किसी परचून की दुकान पे लगा देते हैं कि बेटा तुम ये नौकरी कर लो, बिल्कुल बिल्कुल, कितने कमा लेगा, और उतने ही कमाएगा सारी जिंदगी, वही ज्यादा क्या होगा, उस परचून की दुकान को वो ज्यादा से ज्यादा मैनेजर बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब देखते हैं वही बच्चा अगर उसने बीए किया हुआ है, उसने मास्टर्स किया हुआ है, वही बच्चा अगर जॉब 10,000 पे या 15,000 या 20,000 पे शुरू करेगा, तो एक दिन वो बच्चा लाखों कमा रहा होगा। ये है वो इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। बिल्कुल। आप देखें अभी हम एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ, इंसान अकेला तो है ही नहीं, और तालीम या एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो कि कलेक्टिवली इकट्ठा लेके चलती है। अच्छा मैडम, क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम, आई रियली वांट कि आप अपना मैसेज दे दें उन सब माँ बाप को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। अच्छा, मैं तो मैसेज ऐसा समझती हूँ कि आप यकीन करें, आज मैं सोच रही थी कि जो इकबाल की एक नज़म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़रा आप उस पूरी नज़म को सुने एक दफ़ा सारे वालिदैन, और ज़रा देखें कि इकबाल ने कितनी सादगी के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ तालीम की अहमियत को एक इल्म की शमा के तौर पर जो है वो बताया। मैं वालिदैन से कहूँगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट, तालीम में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि बढ़ती ही चली जाएगी। जब हम बर्गर खाने जाते हैं और बर्गर की प्राइस जो है वो 4 गुना हो चुकी होती है, और फिर भी हम खाकर ही आते हैं। हम हो सकता है थोड़ा सा उस पर एतराज़ करें, लेकिन हम फिर खाने जाते हैं। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने लिए एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि वो महंगी हो गई है और हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अफोर्ड करना लाजम है, और ये अपने एजेंडा पे रखना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ प्रायोरिटाइज़, ये जो आज का हमारा स्लोगन है कि अब तालीम को प्रायोरिटाइज़ करें, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारा मुआशरा दुनिया में स्टैंड आउट ही तब कर सकता है जब हम तालीम को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच अनीका जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया। और आप और भी बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं, इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ देंगे उन कामों की भी बात करने के लिए। बहुत ब्लेस यू जी। थैंक यू। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक अमीन। आइए आइए सर, प्लीज आइए। अच्छा, डॉक्टर तारिक अमीन इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज
बिकॉज ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है व्यूअर्स ऑफ समवन जो डॉक्टर तो हैं, प्रॉपर MBBS डॉक्टर हैं, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, आप पायलट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सिंगर भी हैं। यानी कि अपने सिंगिंग के पैशन को आपने परसू किया, लेकिन अपनी तालीम को साइड लाइन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जगन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, एक्चुअली आज वर्ल्ड एजुकेशन डे पे हम चाहते थे कि एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाएं जिन्होंने मीडिया का अपना जो पैशन है उसको भी परसू किया और साथ साथ तालीम को भी हैंड इन हैंड लेके गए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि विदाउट एजुकेशन नथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल, नथिंग इज पॉसिबल। और सर, अभी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ और प्यारे प्यारे से लोग हमारे साथ हैं। बच्चियां आई हैं और बड़ी टैलेंटेड बच्चियां हैं हमारी। बिल्कुल। तो इनसे भी बातचीत होनी चाहिए। नहीं, इनको मैंने काम पे लगाना है, तो मैंने कहा पहले आके जरा बच्चों को काम पे लगा दूं। मरियम ज़हरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मरियम, मुझे कुछ अपने बारे में बताएं, आप कितने सालों की हैं, कौन सी क्लास में हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं 3 क्लास में हूँ और कितने सालों की हूँ मैं? 8 इयर्स की हूँ और मेरी हॉबी है पेंटिंग करना। पेंटिंग और ड्राइंग करना। तो आज बेटे आप हमें क्या बना के दिखाओगे? आज मैं आपको गार्डन सीन ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ड्रॉ करके और दिखाएं। पेंटिंग। ओके मेरी जान, गो अहेड, आप अपना काम स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट अप वी हैव सैयदा मिशा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट है, किस चीज़ में ये अभी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अच्छा ये बताइए कि आप कितने सालों की हैं, किस क्लास में हैं, कुछ अपने बारे में हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं 15 इयर्स की हूँ और मैं मैट्रिक में हूँ और मेरी हॉबी स्केचिंग है। और ये सारे स्केचेस आपने बनाए हैं बेटे? जी, ये देखिए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। ओए ओए ओए, आई मीन ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। एंड डू यू माइंड मैं सबको दिखा दूं ना? हाँ, Yes, yes. ये देखिए अरे 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 भाई, वाह। थैंक यू। बेटे, कब से आपको शौक है मतलब स्केचिंग का और कैलीग्राफी का? स्केचिंग का तो मुझे बचपन से शौक है। मामा बेटे अभी भी draw बचपन करते ही है। एक तो ये बच्चे जो छोटे छोटे कहते हैं ना कि मुझे बचपन से शौक है, मैंने कहा बेटा मैं जब कहती हूँ बचपन से शौक है बनता, आपका क्या बनता है कहना? आपका तो देखो बचपन है। ये तो अभी बचपन में है और इतना कमाल की, इतनी ऐसे लग रहा है डॉक्टर कि साहब, आपका और मेरा बचपन अभी नहीं खत्म हुआ, तो अगर उसने अपने बचपने की बात करी तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा मामा को देख देख के मुझे ज़्यादा शौक हुआ तो ड्राइंग में करती रही। अच्छा, सो मिशा फातिमा जो है माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन कैलीग्राफी, जी राइट? जी। ओके, ये एक और हसीना हमारे साथ है, मुंतहा फातिमा हमारे साथ है। मुंतहा, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताओगे थोड़ा सा? I am Muntaha Fatima. I am 15 years old. I am studying in grade 9. ठीक है। और किस चीज़, वो आपका पैशन क्या है? Arts and craft and painting. एंड पेंटिंग। आपका भी कुछ हम काम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। अच्छा, फॉर यंग, मतलब जैसे कि किसी के बेडरूम के अंदर या कुछ लगाने के लिए ऐसे? हाँ, ये ऐसे है। ओके, हाफ अ बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। वाओ। अच्छा देखिए ना, अब सर आपको भी पता है डॉक्टर साहब, जब हम जाते हैं इस किस्म की चीज़ों को ले जाने के लिए, तो मतलब जब हम ये खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें कितने महंगे महंगे ये पड़ते हैं। बिल्कुल। और हमारी बच्ची माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है कि वो माशाल्लाह, खुद ही बना लेती है। इनको सेल भी करते हो बेटा? नहीं, अभी Excellent स्टार्ट output. नहीं किया। अभी स्टार्ट नहीं किया, बट अपना काम कलेक्ट कर रहे हो। Yes. तो अब ये देखिए ना, एक बड़ा ही प्यारा पैगाम, होप वर्ल्ड, ओह, क्या बात है। वेरी नाइस। मुंतहा, दिस इज Very एब्सोल्युटली अमेजिंग। Thank you. और कब से कर रही हो? अब ये ना कहना बचपन से, नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने Painting- ऑलरेडी मिशा को सेट कर दिया इस बात। पेंटिंग करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया 1 ईयर हो गया। और वैसे मैं ड्राइंग वगैरह करती थी। वंडरफुल। अच्छा ये बताओ, बड़े होके क्या बनना है? इंशाल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर, और साथ साथ ये पसू करती रहोगी। वेल ये डन। हुई ना बात। अब ये बात हुई ना, डॉक्टर साहब मेरा खुश हो गए। डॉक्टर साहब, इसीलिए डॉक्टर मैंने भी- यहाँ से शुरू किया डॉक्टर कि बनना हमारा चाहते- कि मुंतहा क्या करना चाहती है। हाँ। मिशा, आप क्या मतलब एजुकेशन में कहाँ अपनी पढ़ाई लेके जाना चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो? आई विल ट्राई इन आर्मी, एयरफोर्स में। एयरफोर्स में? जी। वेल डन मेरा बच्चा। और मेरी प्यारी सी बेटी, आप क्या बनना चाहते हो मरियम? मैं आर्मी की डॉक्टर। आर्मी की डॉक्टर। सो डॉक्टर एंड आर्मी, लो जी, आप दोनों को कंबाइन करके हमारा यहाँ पे बच्चा आ गया। वेल डन माय लव, वेल डन। डॉक्टर साहब, जनाब, बीइंग अ वेरी एजुकेटेड एंड अकम्प्लिश्ड पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और फिलैंथ्रोपिस्ट भी आप बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, तो मुझे बताएं कि तालीम की आपकी नज़र में क्या अहमियत है? देखें, तालीम ही की वजह से जो कुछ भी आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है।
तो ये तालीम की बदौलत है, ठीक है। मैं अपनी हॉबीज़ को भी इसलिए आगे बढ़ा सका क्योंकि मैंने अपनी तालीम को नज़रअंदाज नहीं किया। तालीम आपको ना सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली जिस भी प्रोफेशन में आप हैं तो तालीम के बगैर तो नहीं पहुंच सकते ना आप, ठीक है। आप ठीक है, अगर कई बेशुमार मैंने देखा बहुत कम तालीम याफ्ता होते हैं तो और उसके बाद बिजनेस के अंदर बड़ा कमाल करते हैं, ये लोग वो भूल जाते हैं कि वो दाव लग जाता है ना, वो तो दाव लगाना एक दफा का। एक तो वो चीज़ है दाव लगाना, एक वो जो दाव लगाते हैं उनको तो एक साइड पे रख देना, उनको तो मैं किसी खाते में नहीं गिनता। जो अपने टैलेंट के बलबूते पे, ये दुनिया भी एक सड़क भी एक यूनिवर्सिटी है, अब बाजार मार्केट मंडियाँ ये भी एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती हैं। और अगर कोई कम तालीम याफ्ता और बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है तो हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से ज़हीन आदमी उसको ग्रैब करना चाहे तो जो हमारे बाजार हैं, जो हमारी दुकानें हैं, ये भी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन आपने ये चीज़ देखी है डॉक्टर साहब कि इवन जो जिनके बच्चे वगैरह जो खुद तालीम याफ्ता नहीं होते, उन्होंने बिजनेस किया, वो कामयाब हो गए, उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करवाई और कहा कि मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं तुम कर लो। वो तो मेरी नज़र में फरिश्ते हैं। वो तो कमाल जो लोग इस ट्रैक पे आए हैं ना, और जिन्होंने अपने बच्चों को खुद अनपढ़ थे या मतलब कम तालीम याफ्ता थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के फिर बिजनेस में डाला है, वो तो मेरी नज़र में उन जैसा तो मतलब कमाल किसी ने किया ही नहीं है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, आपका कैसे आना हुआ? आप कभी कभी आते हैं हमारे पास? जी लाहौर। बस मैं ऐसे है कि आप वैसे तो रहते लंदन में, राइट, लाइक इंग्लैंड में रहते जी हैं। जी। अच्छा, तो मैं असल में मैंने अभी जोगन ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि जितना भी मेरी ज़िंदगी का वक्त अब रह गया है तो मैं उसमें मैक्सिमम ट्रैवल करूं, मैक्सिमम कंट्रीज़ देखूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 100 से ऊपर कंट्रीज़ को विज़िट किया। और ये विज़िट करना ऐसे नहीं होता कि जी गया जी मैं जी पेरिस गया तो मैंने फ्रांस देख लिया, नहीं, ऐसे नहीं। मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, पूरी हिस्ट्री उसकी पढ़ता हूँ, फिर उन शहरों में जाता हूँ जो उस हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और जो उनकी हिस्टोरिकल साइट्स हैं। वो मेरा बेसिकली, अगर मैं इजिप्ट गया हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने फ़ाराओस की पूरी हिस्ट्री, फ़िरौन की जो हमारी मुक़द्दस किताब में भी है, कुरान पाक में भी है, वो भी पढ़ी, और साथ जो बाकी अवेलेबल था मटेरियल वो भी दुनिया में वो पढ़ा। तो उसको देखने का एक और मज़ा आता है कि हाँ, आपके जहन में वो पिक्चर चल रही होती है कि आप क्या 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 हुआ होगा यहाँ पे, कैसे कैसे। तो बेशुमार ट्रैवल करने के सारे आदाब आप फॉलो करते हैं? अदरवाइज तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। टच एंड गो, मैंने ये शहर भी देख लिया, मैंने वो शहर भी देख लिया। बट आपको पता है सर, लोग जाते हैं कहीं भी तो वो उनको सिर्फ ये ठप्पा चाहिए होता है कि हाँ मैं वहाँ गया हूँ। वो ठप्पा वाली शहर मेरे साथ नहीं, मेरे से नहीं हो सकती कि जी मैं बस ये शहर मैंने ये भी देख लिया, दिन के अंदर 3 शहर देख लिए और मैं जी फलाने का। वो तो फिर उन्होंने तो जाके दोस्तों को बताना होता है कि मैंने स्विट्ज़रलैंड के जो है ना 3 शहर देख लिए, बेशक एक दिन में देखे हूँ। तो वो तो टूरिज्म मेरी नज़र में वो खैर ठीक है, जिस तरह से जो शख्स एंजॉय करना चाहे उसका अपना तरीका होता है। मगर देखिए वही वाली बात है ना व्यूअर्स, तालीम हासिल करने का भी एक तरीका है, उसी तरह ट्रैवल करने का भी एक तरीका है। और अगर आपने जेन्युइनली अपने आप को एक वर्ल्ड ट्रैवलर कंसिडर करना है तो उसके लिए जो सारे जो उसके तकाजे हैं उनको भी पूरा करना इंपॉर्टेंट होता है। पढ़े बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब मैं लास्ट मंथ में साउथ अफ्रीका में था, तो मैंने, आपको पता ही है मुझे फ्लाइंग का शौक है, तो मैं अपने लाइसेंस सारे अमेरिकन लाइसेंस भी है मेरे पास, ईआसा भी है, यूरोपियन ब्रिटिश लाइसेंस भी है, अब मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस भी है। तो वो कहीं ना कहीं जिस मुल्क में जाता हूँ, जून में मैं थाईलैंड गया था, वहाँ फ्लाइंग करता रहा, तो उनके भी कल्चर सारा का सारा वो देखने को मिलता है। साथ अब मेरा शौक भी पूरा हो जाता है फ्लाइंग का। अब मैं केप टाउन में था, वहाँ फ्लाइंग की, फिर मैंने गार्डन रूट नाइसना और प्लेटनबर्ग तक गया, तो वो सारा का सारा साथ नेल्सन मंडेला जैसी अजीम शख्सियत, ये देखिए व्यूअर्स, हम आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं इनके ट्रैवल करने उनको मतलब है ज़ाहिर है आप नेल्सन मंडेला के बगैर साउथ अफ्रीका, या नेल्सन मंडेला को जाने बगैर साउथ अफ्रीका जाने का कोई तुक तो नहीं बनता ना। अग्रीड। इतना अजीम इंसान, तो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह माशाल्लाह ही डिड वेरी वेल फॉर हिज नेशन। और बड़ा मतलब देख के बड़ी खुशी होती है, वो काफ़ी तेज़ी से वो चेंज आ रही है साउथ अफ्रीका के कल्चर के अंदर, और सारा आज़ादी के बाद उनको बड़ा मतलब एक बूस्ट मिल रहा है और तरक्की के बड़े मौके उन लोगों के लिए, बेचारे जो 400 साल से वो पिस रहे थे, तो एक शख्स ने आके देखें चेंज कर दिया सारा कुछ। बिल्कुल, और वही वाली बात है ना, इट टेक्स वन पर्सन
विद वन आइडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले व्यूअर्स आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रेक के बाद। 14 साल के हैं सैयद सारिम अहमद। आप मॉडलिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड यंग मैन है और बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है। उनसे मुलाकात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जा रहा है और कैसे हो सकता है कि जब हम तालीम पे बात करें और बच्चों की बात करें तो हम डॉक्टर बिस्मा एजाज को ना इनवाइट करें। माहिर नफ्सियात हैं, शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, हेड एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट द लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन। अच्छा, तालीम पे हम बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स हमने आज डाउन सिंड्रोम पे भी थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉडर करती है कि हम लड़का लड़की के अलावा हमारे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं और उसके अलावा जिनको हम डिफरेंटली एबल भी कहते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हम मेन स्ट्रीम के अंदर जो है वो तालीम हासिल करने का मौका नहीं देते। और इसके बारे में आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमने ज़रूर लेनी है। ये मुझे पर्सनली एक चीज़ बॉदर करती है तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ऑन एयर ही पूछूंगी कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो यंग मैन हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हमज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद हमज़ा, मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह हमारी यंग लेडीज़ ने अपने बारे में बताया, कुछ अपने बारे में बताएं। कितने सालों के हैं, किस क्लास में हैं, इंटरेस्ट क्या है आपके? मैं ग्रेड 8 में हूँ और मैं अभी आई टेक इंटरेस्ट इन स्पेस स्टडीज़ एंड ऑब्जर्विंग नेचर। ठीक है। एंड मैं पब्लिक स्पीकिंग से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। मैं आई स्टार्टेड इट एट द एज ऑफ 5 एट माई स्कूल एंड आई हैव ऑल्सो बीन अ कीनोट स्पीकर एट माई स्कूल। सही। उसके अलावा मैं साइकिलिंग करता हूँ। हाफिज़ कुरान भी हैं? जी, हाफिज़ कुरान भी हूँ। 100% मार्क्स भी लिए अपने फाइनल एग्ज़ाम में। और उसके अलावा मैं रनिंग, आई एम अ डिबेटर एंड या दैट्स नहीं, दैट्स इट तो नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपकी तरह एक और बहुत ही टैलेंटेड यंग मैन हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सैयद सारिम अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे? और सारिम जो हैं 14 इयर्स के हैं। अच्छा, तो सारिम मुझे बताएं, आप पेंटिंग भी करते हैं? जी मैं करता सारा ड्राइंग भी करते हो? जो करता मैं तो मतलब आता है। आता है? तो और अलावा आता है तो आता है आपको? तो मतलब आता है ना। और ये आता है करते हैं ना तो माशाल्लाह। मतलब आता है और आता है। और सारिम आपको काउंटिंग भी आती है ना? कहाँ तक काउंटिंग कर लेते हो? मतलब आता है तो मतलब आता है तो सुना- एक आप आता है। तो काउंटिंग करके दिखाओगे मुझे? जी ओकल 1 2 3 4 5। वेल डन सारिम, ग्रेट जॉब, Thank you. वेल डन माशाल्लाह। मेरी जान। बहुत। ओके, अब सारिम जो हैं बहुत इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह, अपने कपड़े भी खुद चेंज करते हैं, खुद खाना खाते हैं, सोशलाइज भी करते हैं। अभी जब आके बैठे तो उन्होंने हमज़ा से भी पूछा कि हमज़ा कैसे हैं, मेरे से भी पूछा कि मैंने कुछ खाया है, कुछ पिया है। बिल्कुल। तो आज थोड़ा सा मैं जो जिस बात पे टच अपॉन करना चाहूँगी डॉक्टर साहबा आपसे भी, कि हमारे जो डाउन सिंड्रोम के और इस तरह जो भी हमारे कुछ स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में क्यों नहीं लाते? Another very interesting topic and very heart touching. डाउन सिंड्रोम या स्पेशल नीड्स के जितने भी बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में आम तौर पे लोग जो हैं वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते अब तक बिकॉज दे फील दैट दे विल बी अनकम्फर्टेबल विद देम। हालांकि मुझे भी यहाँ पे बैठे हुए 5 मिनट हुए एंड आई एम सो
happy to be in the company of Sarim. He is constantly smiling, he is constantly talking and communicating with people around. Very friendly people. Yes, Very friendly. यही चीज़ है. हम टाइटल देते हैं इन लोगों को स्पेशल एंड वी डोंट कंसिडर देम टू बी स्पेशल. सो दैट इज़ जो हम लोग कमी का शिकार हैं, ये लोग कमी का शिकार नहीं है, ये तो हैं ही स्पेशल ऑलरेडी. सो द थिंग इज़ कि हम लोगों को अब ये अवेयरनेस दिलवाने की ज़रूरत है ताकि लोग ये समझें कि ये वो बच्चे हैं जिनको लोगों की ज़रूरत है, जिनको सोशल गैदरिंग्स की ज़रूरत है, जिनको अपने आसपास उन लोगों की ज़रूरत है जिसके साथ वो बातचीत करके अपने आप को ग्रो करवा सकें. और देखें, सारिम की इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इनकी फैमिली ने इनको घर में छुपाया नहीं, इनको किसी कॉर्नर में नहीं रखा. जब मैंने मेंशन किया कि अगर हम वर्ल्ड एजुकेशन डे को सारिम को बुलाएं तो इनकी फैमिली ने बहुत सपोर्टिव एटीट्यूड दिखाया. ये नहीं कहा कि नहीं हमने नहीं दिखाना, हमने नहीं बताना. आई मीन सारिम इज़ अ ब्रिलियंट यंग पर्सन एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड. ये सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं. ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड विद हिज. क्या हम दिखाएंगे जो आपने बनाई हैं चीज़ें सारिम? मैं हेल्प करता हूँ. अरे भाई, ये तो बड़ी सारी चीज़ें बनाई हैं माशाल्लाह. वाओ, सारिम दिखाओ. तो ये सारिम के कुछ आर्ट वर्क्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी. यूज़ देखें, सारिम इज़ अ वेरी टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग मैन. और ये देखें कुछ उनके नो डाउट आर्ट वर्क्स भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. और ये सारे में आपने खुद बनाया सब? किया था, सब किया था. और ये तो एप्पल्स बनाए हैं ना आपने? एप्पल ही किया था. एप्पल ही किया था आपने? जो मतलब किया था. एप्पल ट्री बनाया था ना? एप्पल था. हाँ. और ये क्या बनाया था? कैटरपिलर था. और ये ट्री. हाँ जी. ये क्या है? अरे भाई वाह. ग्रेप्स. ये देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल फिश है. बिल्कुल सही आपने कहा, फिश. और ये क्या है? स्टैम्प पेंटिंग. वेरी नाइस सारिम, वेरी नाइस. ये देखिए व्यूअर्स, लाओ मैं इसको बंद कर दूं मेरी जान. वेरी नाइस सारिम, आपने ये तो बहुत अच्छा. अच्छा सारिम, मुझे पता चला कि आज आपने हमारे व्यूअर्स के लिए डांस भी रेडी किया है. तो आज आप हमें डांस भी करके दिखाओगे और मॉडलिंग भी करके दिखाओगे. हाँ जी. वेरी नाइस. तो मेरे ख्याल से हम डांस से स्टार्ट करें. हाँ जी. आ जाओ मेरा बेटा. उधर देख के मैं इधर देखूं. आ जाओ. हाई फाइव. वेल डन सारिम, वेल डन मेरा बेटा. गुड जॉब भाई. सब तालियां बजाए सारिम के लिए. क्या बात है, कमाल कर दिया. क्या बात है सारिम. अच्छा, तो अब ये आई गेस एक इम्पॉर्टेंट सवाल रह जाता है कि तालीम आपकी नज़र में, एक माहिर नफ्सियात होने की नज़र से कितनी अहमियत रखती है? क्योंकि हमारा आज क्योंकि वर्ल्ड एजुकेशन डे है तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बात पे ज़्यादा फोकस रखें. तालीम तो मेरा ख़्याल है कि हर बच्चे के लिए इस तरह अब आज के ज़माने में ज़रूरी है जिस तरह आप खाना खाते हैं 3 टाइम और सांस लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए. यही वो चीज़ है जो आपको ग्रूम भी करती है और आपको आगे जाने का और आगे ग्रो करने के बहुत सारे मौक़े फराहम करती है. जहाँ तक बात है स्पेशल बच्चों की तालीम की, इनमें और आम बच्चों में फ़र्क सिर्फ ये होता है जुगन कि इनके थोड़े से माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं. इनको चीज़ जो एक बच्चा जल्दी समझ आता है, इनको उसको पिक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम. तो हमें इनके साथ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. इनके साथ थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो है
कोऑर्डिनेशन में लगानी पड़ती है। जैसे अभी आप देख रही थी जब ये सारे आपके साथ डांस कर रहे थे तो बीच में थोड़ी देर के लिए स्टक हुए एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड जेस्चरिंग ही स्टार्टेड अगेन। तो द थिंग इज कि इनके साथ आपको थोड़ा सा फिजिकली कनेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज दे आर जस्ट परफेक्ट पीपल, दे आर जस्ट परफेक्ट चिल्ड्रन एंड आपके चेहरे पे स्माइल लाने की क्रोमोसोम, दैट्स ऑल, जस्ट वन एक्स्ट्रा है, मतलब दे आर हैविंग मोर देन अस, दे आर हैविंग मोर देन अस। तो बच्चे तो हर तरह से हर लिहाज से ही अच्छे होते हैं, चाहे वो कॉमन बच्चे हैं या स्पेशल बच्चे और हैं। बात यह है कि अगर हम अपने ऐसे ब्रिलियंट और टैलेंटेड यंग बच्चों को आगे लेके आएंगे तो तभी वो दुनिया में मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे। अब डॉक्टर साहब आप बाहर रहते हैं जी, आपके सामने तो बहुत सी ऐसे मामलात आते हैं जहाँ पे एवरीवन इज पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं किया जाता लंदन में। मैंने बहुत डाउन सिंड्रोम के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि दे हैव गॉट आई प्रॉब्लम्स एज वेल। बीइंग एन आई सर्जन बहुत ज़्यादा हमें ये देखने को मिलते हैं। बट दे आर वेरी फ्रेंडली चिल्ड्रन और So much love and affection. एब्सोल्युटली इतना आई एम गेट टू कम एक सारे से ज़्यादा अच्छी जबकि कोई नहीं देता। अरे भाई वाह क्या बात है। और हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तो जाहिर है बीइंग अ डॉक्टर वो एक डिफरेंट होता है, मगर इनके साथ इंटरेक्शन बड़ा खूबसूरत रहा है मेरा, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा ये स्क्विंट्स के साथ भी काम किया, स्क्विंट सर्जरी क्योंकि इनको बाज़ दफ़ा करनी पड़ती हो जाती है और ब्लेफराइटिस होता है और कुछ मेडिकल इश्यूज तो होते ही रहते हैं। बट वही वाली बात है ना कि डॉक्टर साहब जब हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे, जब हम डिफरेंसेस को रिमूव करेंगे तभी ज़िंदगी नॉर्मेलिटी की तरफ जाएगी। हम लोग अभी तक मर्द औरत में से नहीं निकल पा रहे तो अगली चीज़ों की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। और व्यूअर्स जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम से इन चीज़ों का भी शऊर आता है, इसीलिए तो हम बार बार एजुकेशन की बात करें, इसीलिए तो इतने हाईली एकम्प्लिश्ड एडल्ट्स हमने अपने साथ शो में रखे हैं। हम तालीम मतलब ये ब्रिलियंट यंग बच्चे जो डिफरेंट कैटेगरीज में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं और उन्हीं माँ बाप का नाम रोशन करते करते ये कल को हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अच्छा भाई, एक आपने तकरीर तैयार की है, कुछ उसके बारे में हमें बताएंगे? Okay, I would like to start with a few words from Surah Rahman. आ जाओ मेरा बेटा, front and center. There you go. Okay. That way. Okay. The sun and the moon are programmed, moving on fixed orbits. The plants and the trees prostrate to Him. And Allah has set the scale and raised the sky, that you should not transgress in the scale when you are weighing. And establish the scale with justice, and do not reduce the weight. And Allah has put the earth for the creation. Therein are fruits and dates covering each other, and grains with husk and fragrant flowers. So, O mankind and jinns, which of the favors of your Lord will you both deny? So the three things that I depicted from these ayahs are discipline, balance, and gratitude. Maintaining balance and discipline is the key to beauty. Besides beauty, it is crucial to have discipline in order to have harmony, peace, and prosperity. Discipline allows power and control over one's life. It is important to be successful in every aspect of life, as it helps you not to deviate from your goals. Now, discipline also helps in, it can get you where talent alone cannot. And another place in the Holy Quran, it is mentioned, if you thank Allah, Allah will give you more. And एक और चीज़ जो मुझे fascinate करती है नेचर के बारे में, ये है कि वो मुझे अपने खालिक के साथ मेरा ताल्लुक़ मजबूत करती है, और एक जगह ये मुझे ताकत देती है और ख़ुद पर यकीन बढ़ाती है, और दूसरी तरफ ये मुझे अपने खालिक की सारी दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार बनाती है. For example, it can be all the things we see in our everyday life, जैसे पहाड़, समुंदर के अंदर जानवर, उसके plants, फिर दालें और अनाज, ये सारी चीज़ों पर मुझे शुक्रगुजार बनाती है. And this is the one thing that, this is the key to success. And gratitude. When I say about gratitude, it can take you, it can earn you rewards in this world as well as in the hereafter, inshallah.
Thank you. क्या बात है, वेल डन हमजा मेरा बच्चा, वेल डन। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, फिर फरमाइशें आ रही हैं कि मजीद आपसे कुछ सुनना है, जी, ज़रूर वो भी सुनाएंगे, हम क्यों नहीं सुनेंगे। सुनाएंगे। और ऑफ कोर्स हमारे बच्चों ने जो सब कुछ तैयार किया है वो भी हमने देखना है। और डॉक्टर साहिबा आपको पता है आपके साथ लाड ही इतना है कि आपको हर कुछ दिनों बाद ना देखो तो मेरा दिन नहीं गुजरता। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैंने कहा ये जो ब्रिलियंट यंग पीपल अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, कुछ इनका काम भी हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम मुंतहा से जानना चाहेंगे कि बेटे आपने शो के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तैयार किया है? मैंने स्माइल लाइक स्माइल वाज द फोकस। यस एंड यू नो व्हाट, दैट्स द थिंग, स्माइल सबसे ज़्यादा। और वो जो कहते हैं ना स्माइल जिसका लेवल, जिसको मतलब सदक़े की लेवल की इंपॉर्टेंस दी गई है। आइए व्यूअर्स देखें, ये इन्होंने अभी पिछले इन द लास्ट 1 आवर तैयार किया। वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत अच्छे। ग्रेट जॉब मुंतहा। एंड देन वी विल गो टू निशा। बेटे आपने क्या, लो जी इन्होंने मुझे बना दिया है। अरे भाई जबरदस्त। पिक्चर भी दिखाओ बेटा घुमा के। ये देखिए इस पिक्चर से इन्होंने ये बनाया है। थैंक यू सो मच बेटा, इट्स ब्यूटीफुल, वेल डन माय डार्लिंग, वेल डन। ओके, एंड छोटू किधर पहुंचे हो मरियम? अभी बिजी हो अपने काम में? हाँ जी, क्लाउड्स बना रही हूँ। क्लाउड्स बना रहे हो? अच्छा चलो, मैं भी आपके पास, बट आपके पास 2 मिनट्स हैं, ठीक है? अच्छा, हमारी शेफ ने हमारे बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार कर दिए हैं। यस यस, अच्छा। और सारिम ने भी तो हमें सॉन्ग सुनाना था ना? हाँ जी। जे ले मेरा बेटा, माइक पकड़ के माइक के अंदर। चलो, क्या सॉन्ग सुनाओगे बेटा? मैं समझ में ये सब इधर नीचे करके ना, हाँ ऐसे करके मेरा बेटा। अच्छा चलो, अच्छा आप सॉन्ग क्या सुनाओगे? कौन सा सॉन्ग सुनाओगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो सुनाओ, चलो 1 2 3 गो। वेल डन सारिम, वेल डन मेरी जान, मेरा शहजादा, वेल डन। क्या बात है हमारे सारिम की। मैं पकड़ लूं? अच्छा सारिम, मुझे पता चला कि आपको मॉडलिंग का भी शौक है। मॉडलिंग करके दिखाओगे? हाँ दिखाऊंगा। कैट वॉक करके दिखाओगे? जी। आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, चल। अच्छा, आज सारिम हमें सिखाएंगे कि हम कैट वॉक कैसे करते हैं। समझ आइए? डन है, चले म्यूजिक लगाऊं? या। अच्छा 1 2 3 गो। वॉक, वॉक करके ना, ये तो डांस है। वॉक करके कैसे करते हैं? हाँ वॉक करके दिखाओगे? या। तो वॉक करके दिखाओ, कैट वॉक कैसे करते हैं? क्या बात है, सारे सदके जाऊं अपने बहुत बेटे के। अच्छे। जी। सारे बड़े होके क्या बनोगे? वो ये देखिए, क्या? मैं क्या से बच्चे बच्चे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है मेरे बेटे की। अच्छा चलो बैठे। अच्छा, घर पे सबसे अच्छा कौन लगता है? कमी आते है। अच्छा, वेरी गुड मेरी जान। अच्छा, फाइनली आज के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑफ कोर्स कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बाकी बच्चों के अंदर देखें। एक तो हमारे बहुत ही प्यारे और यूनिक बच्चे जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं, वो बच्चे हैं जैसे कि सारे। हम अपने बच्चों के अंदर कैसे एक अवेयरनेस, क्योंकि आप देखें ये जो आज हमारे साथ बच्चे भी आए हैं, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड लविंग। यस, ये वाला, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो घूरते हैं, जिनका बिहेवियर, जिनका रद्द अमल वो नहीं होता जो होना चाहिए।
वो हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी आए? जुगन, हर बच्चे में, इनफैक्ट हर पर्सन जो है ना, जो भी इस रूए ज़मीन पे आया, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर रखी है जिसको ज़रूरी है कि वो अपनी पोटेंशियलिटी को एक्सप्लोर करे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी बेस पे आई विल बी यूनिक। बिल्कुल। तो पेरेंट्स का जो बेहतरीन रोल है वो ये कि बच्चों को अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। अब जैसे वो बच्ची पेंट कर रही है ना, मरियम बयान करी, पेंटिंग दिखानी भी है कि जब ये बच्ची छोटी होती होगी ना तो इसकी मदर ज़रूर इसको आज़ादी देती होंगी कि ये हैं कलर्स, दिस इज़ योर कैनवस एंड जस्ट ड्रॉ व्हाट यू वांट टू ड्रॉ। वो ज़्यादा इसको मना नहीं करती होंगी कि अच्छा ऐसे नहीं करो, गंद पड़ जाएगा। बेसिकली ये यहाँ से शुरू होता है कि बच्चे को शुरू से ही प्राइम एज से एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। जितना वो एक्सप्लोर करेगा उतने उसको अपने हिडन टैलेंट्स का पता चलेगा, और वहाँ पे पेरेंट का रोल है उसको सपोर्ट करना, जो उसका हिडन टैलेंट है उसको सपोर्ट करना। फिर माशाल्लाह हमजा जैसे बच्चे जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द किड्स व्हाट पेरेंट्स कैन हैव, अल्हम्दुलिल्लाह। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि बच्चों को ग्रो करने का, बच्चों को अपने आप को एक्सप्लोर करने का, उनकी क्यूरोसिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है अपने शो की, आपकी आजकल क्या मसरूफियात हैं एंड व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट? आवारागर्दी। मैं इस लड़के का क्या करूं व्यूअर्स, मुझे आप बता दें, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। अच्छा तो बताइए मुझे, नहीं बट व्हाट्स, मतलब एक तो ट्रैवलिंग, मतलब नेक्स्ट कहाँ जाना है, खुद फ्लाई करके जाना है, क्या प्लान है? फ्लाई तो क्योंकि मैं जहाज छोटा उड़ाता हूँ, 4 सीटर से तो ज़्यादा मेरा लाइसेंस अलाउ ही नहीं करता, और सिंगल इंजन, तो वो ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता। मगर ये है कि जिन कंट्रीज़ को मैं विज़िट करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि अभी पिछले साल मेरे एक दोस्त डॉक्टर गुलाम अब्बास मेरे साथ थे, हमने पोलैंड में जहाज़ हायर किया रुडनिकी के में, तो वहाँ हमने फ़्लाई किया। फिर अभी केप टाउन में मैंने फ़्लाइंग करता रहा। तो साथ साथ सैर भी, साथ साथ हम ब्रेक में यही बात कर रहा था कि मैं अपनी हॉबीज़ को साथ लेके चलता हूँ। बांसुरी भी साथ होती है मेरे, ताकि अगर कहीं बोर हो जाऊँ तो बांसुरी उठा के बांसुरी बजाना शुरू कर दूँ। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये कि देखिए ना, बीइंग अ डॉक्टर, यूजुअली हम डॉक्टर्स को डॉक्टरी ही प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। आपने अपने आप को बहुत वर्सेटाइल रखा। हाँ, अब जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ये हमारे साथ शेयर कर रही थी कि मतलब आपको किसने इनकरेज किया कि आप अपने इन टैलेंट्स को मज़ीद परसू करें, बिकॉज लोग मना करते हैं? मुझे घर से कभी डिस्करेज नहीं किया गया। जब मैं जैसे अभी आप फरमा रही थी कि अगर मेरे कुछ शौक़ थे तो मेरे वाले साहब, कोटोदू से मेरा ताल्लुक है, बहुत ही छोटी जगह पाकिस्तान के, उस वक्त गाँव ही होता था वो, तो वहाँ और आप टोटल सेल्फ मेड है माशाल्लाह। बस सेल्फ मेड, देखिए अगर कुछ करने की ख्वाहिश अगर आपकी है दिल में, और फिर आपको थोड़ी सी सपोर्ट भी मिल जाए। फिर कैरकोल हसनदाल में मेरी काफ़ी ग्रूमिंग हुई है, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया था 7th के बाद, तो मैं म्यूज़िक वगैरह वहाँ मेरा बड़ा अच्छा, टीचर्स अच्छे थे, महफूज साहब अभी ज़िंदा हैं माशाल्लाह। फिर यह है कि यहाँ जब मैं लाहौर आ गया आई सर्जरी प्रोफेसर जलील दौला के पास, वो भी मुझे जो है ना छुट्टी दे देते थे कि जाओ माउंटेनियरिंग करो और ट्रैकिंग करो, और वो पाबंदी नहीं थी। तो इस तरह से बस हेल्प मिलती गई और मैं अपने आप को करता रहा। फिर जब इंग्लैंड गया तो वहाँ पे भी मुझे शौक़ था, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था पैसे कमा सकूँ, ताकि जो है ना मैं उसको मतलब सैर सपाटा ज़्यादा कर सकूँ। तो 1996 में मैंने फ्लाइंग पास कर ली थी, तो यूनाइटेड किंगडम से। तो उसके बाद से फिर चल सो चलिए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आज के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फाइनल मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? मैसेज बहुत ब्रीफ है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन के हवाले से इस चीज़ को जहन में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए तो बेस्ट चीज़ है कि बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसको कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए, और उस मुस्कुराहट के पीछे जो भी अवामिल हैं उनको हमारा फ़र्ज़ है कि हम सपोर्ट करें। सो इफ़ द चिल्ड्रन आर स्माइलिंग दे विल कीप अस स्माइलिंग। बिल्कुल, और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द डे इनकरेजिंग यंग पीपल टू कम फॉरवर्ड और अपने अपने टैलेंट्स को परसू करें। तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अगर हम बैलेंस के साथ लेके जाएं तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। मरियम, शो क्लोज करना है, अगर अभी नहीं दिखाया तो फिर नहीं दिखा पाएंगे। चलें जी, लेट अस शो द फाइनल थिंग बेटा, बिकॉज बिल्कुल हमारा टाइम खत्म हो गया क्योंकि लाइव शो होता है। ठीक है,
अच्छा, इसके ऊपर से उठाओगे ज़रा, या मैं इसे उतार लूँ? उतार लें? उतार लेते हैं। अच्छा जी, ये मरियम ने जो बहुत ही खूबसूरत सी हमें इन्होंने नेचर का सीन तैयार करके दिया है, राइट? हम ज़रा ध्यान से उतारना चाह रहे हैं कि हम अपनी पेंटिंग को कहीं ख़राब ना कर लें। और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब से हमने सॉन्ग भी सुनना है, क्योंकि शो को क्लोज करते करते तो हम आपको सुनेंगे। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। क्या बात है, वंडरफुल बहुत मरियम, प्यारे कलर्स हैं मरियम, बड़े very प्यारे nice. कलर्स और बहुत ही टैलेंटेड यंग बच्चा है हमारा। अच्छा, अब ख़त्म कर लो क्योंकि फिर मैं अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है ना? थैंक यू मेरी जान, थैंक यू टू ऑल द ब्रिलियंट यंग पीपल जिन्होंने आज हमारे शो के लिए स्पेशली वक्त निकाला। थैंक यू मिस्टर सारिन, आपका भी शुक्रिया। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब का गाना सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, डन हो गया। एंड वी विल क्लैप, हम And we ताली will clap, बजाएंगे, हम क्लैप करेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब, ओवर टू यू।